जय हिंद दोस्तों, आई एम सपना। वेलकम टू कंपटीशन साला। आज हम लोग यूपी से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स जो कि अभी हाल में अक्टूबर और सितंबर और अक्टूबर में जो घटनाएं घटित हुई हैं उससे रिलेटेड हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। जो कि उत्तर प्रदेश आर की जो परीक्षाएं और यूपी पीसीएस की जो परीक्षाएं हैं उसकी दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी, क्योंकि यूपी पीसीएस के उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और करंट अफेयर्स तो और भी ज़्यादा यूपी का इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आइए डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगा ई ऑफिस। तो उत्तर प्रदेश सरकार राज्य भर में सभी सरकारी कामकाज को जो है पूरी तरह से ई ऑफिस के माध्यम से करेगी और इसके लिए सभी जिलों में ई ऑफिस पहल को लागू कर दिया जाएगा। शासन स्तर पर यह व्यवस्था लागू होने के बाद अब जिलों व मंडलों में स्थित जो सरकारी दफ्तरों में यही व्यवस्था जो है लागू होगी। अब क्या है कि जो कागजी जो जितनी भी हमारी डेटा फाइल जो भी होती थी वो अब कागज़ों में नहीं, अब वो ई ऑफिस के तौर पर जो है उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ये ई ऑफिस लागू हो जाएगा। अभी हाल में ही कन्नौज जिले में पूरी तरह से ई ऑफिस को लागू हो चुका है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो कन्नौज डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे पूरी तरह से ई ऑफिस लागू हो चुका है। उसी के अनुसार वहाँ कार्यालयों में जो है फाइलों का संचालन हो रहा है। और ये जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने मतलब ये 2018 में पूरे प्रदेश के सभी विभाग, जिले, मंडल में जो है ई व्यवस्था लागू करने के आदेश दिए थे। मान लीजिए जैसे, क्योंकि देखिए यूपी पीसीएस और आरओ की जो परीक्षाएं हैं उसमें अब वन लाइनर क्वेश्चंस बहुत ही कम बनते हैं। बहुत ही जैसे कूट वाले प्रश्न बन जाते हैं, स्टेटमेंट वाले, तो उसमें पहला, दूसरा, तीसरा करके जो है कूट दे दिया जाता है कि तो ऐसे मान लीजिए पूछ लिया गया कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जो ई ऑफिस मतलब जो योजना है लागू हुई है वो कब लागू हुई थी। तो 2018 में ये पूरे प्रदेश में 18 में योगी आदित्यनाथ जी ने जो है इसकी घोषणा कर दी थी कि प्रदेश के पूरे सभी विभागों, जिलों और मंडलों में जो है ई ऑफिस व्यवस्था लागू करने के आदेश उन्होंने दे दिए थे। और ई ऑफिस क्या है कि एक मतलब ये बहुत ही पारदर्शी और प्रभावी व्यवस्था है जिससे कि करप्शन और एकदम मतलब फेयर तरीके से काम होगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। एफडीआई में उत्तर प्रदेश जो है 22 राज्यों से आगे है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये घटना है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो हमारी होती है एफडीआई प्रवाह के आधार पे जो है राज्यों की अभी एक रैंकिंग जारी हुई है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश ने अक्टूबर 2019 और जून 2023 के बीच जो है लगभग ये जो आंकड़े जारी हुए हैं ये 2019 से और 23 के बीच का पूरी मतलब ईयर का जो है एक रैंकिंग जारी हुई है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश को 11वां स्थान मिला है। देखिए दोस्तों, इसमें जो है 11वां स्थान मिला। तो एफडीआई के मामले में यूपी जो है 11वें स्थान पे है और उत्तर प्रदेश से जो ऊपर है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ना क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हम बनते आए हैं हमेशा, तो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड याद करने से कुछ नहीं होता है। एक बार यूपी पीसीएस में पूछ लिया था, टॉप 10 रैंकिंग पूछ ली गई थी, शायद मुझे लगता है कि एफडीआई के मामले में था या फिर कुछ इसी से रिलेटेड था। तो सबसे पहले देखिए हमारा महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गुजरात है, दिल्ली है, तमिलनाडु है, हरियाणा है, तेलंगाना, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और 11वें नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश है। तो पहले फर्स्ट नंबर पे एफडीआई के मामले में सबसे ज़्यादा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो सबसे ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस मतलब इंडिया की स्टेट में आता है, तो महाराष्ट्र में, देन कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु, हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड, राजस्थान, वेस्ट बंगाल। उसके बाद हमारा 11वें नंबर पर हमारा यूपी है। और विशेष रूप से इसमें पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, गोवा, छत्तीसगढ़, 22 अन्य राज्यों को पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों पहले यूपी जो है इन्वेस्टमेंट के मामले में बहुत ही पीछे था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम आती थी। अब जो है पंजाब, आंध्र प्रदेश, केरल, जितने भी देखिए बड़े बड़े स्टेट, जितने भी मतलब कि बहुत ही डेवलप्ड स्टेट रहे हैं, केरल हो गया, पंजाब हो गया, तो ये सारे जो बिहार, चंडीगढ़, गोवा, छत्तीसगढ़, ये 22 अन्य राज्यों को पीछे, बस सारे इतने जो ये 22 स्टेट हैं ये पीछे रह गए हैं। 11वें नंबर पे हमारा उत्तर प्रदेश अब हो गया है। बस हमें 5-6 जो मैंने ऊपर शुरू ये कराए थे इसको आप याद रखिएगा। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, तेलंगाना, झारखंड, राजस्थान, ये हमारे ऊपर, क्योंकि पूरी क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन से राज्य जो है यूपी से पीछे, मान लीजिए राजस्थान यहाँ पे, झारखंड ऑप्शन में दे दिया, तो ये हमें टॉप 10 हमें याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर किसी भी कंट्री या उस स्टेट में अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई अगर आ रही है तो इसका मतलब है कि वो देश या वो राज्य सामाजिक एवं राजनीतिक स्तर पे बहुत ही मतलब उसका जो माहौल है वो बहुत अच्छा है। पॉलिटिकल और सोशल जो वहाँ का मतलब एटमॉस्फेयर, वहाँ का एक जो होता है ना कि माहौल बहुत ही स्टेबल है, स्टेबिलिटी है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए अब अफ्रीका के बहुत सारे जो स्टेट है वहाँ पे, जैसे बुरुंडी हो गया, इथियोपिया, अब मान लीजिए इजराइल है,
वहाँ पे मतलब कोई भी स्टेट जो अभी करंट टाइम में करंट सिचुएशन वहाँ की बहुत सही नहीं, अशांति है वहाँ पे, अनरेस्ट एरिया है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तो यूपी में गुंडा राज जैसी स्थिति जो पहले थी, अब वो मतलब थोड़ा सा एक माहौल चेंज हुआ है। इस वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लोग फॉरेन मतलब वो फॉरेनर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रियल मतलब डेवलपमेंट हो रही है। तो इस वजह से अब याद रखिएगा उत्तर प्रदेश जो है 11वें नंबर पे है एफडीआई के मामले में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। झांसी में मेजर ध्यानचंद म्यूजियम का लोकार्पण जो है अभी इनॉग्रेशन हुआ था झांसी में मेजर ध्यानचंद। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है 29 अगस्त 2023 को खेल दिवस के अवसर पर, क्योंकि 29 अगस्त को जो है मेजर ध्यानचंद जी का मतलब वो जन्म दिवस मनाया जाता है, जो कि खेल दिवस के रूप में वो मनाया जाता है। तो ध्यानचंद म्यूजियम का जो है झांसी में लोकार्पण किया गया, और मेजर ध्यानचंद म्यूजियम जो है वो रानी लक्ष्मीबाई पार्क में बनाया गया है, और ये हॉकी को समर्पित जो है पहला म्यूजियम है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। और 19 करोड़ की लागत से बने जो इस जो संग्रहालय है, इसको जो है 20 से अधिक जोन में ये बटा हुआ है। तो ये हमारा, तो ये मान लीजिए क्वेश्चन बन सकता है कि मेजर ध्यानचंद म्यूजियम कहाँ पे बना है, तो ये हमारा जो है झांसी में बना है, और ये हॉकी को मतलब कि समर्पित ये देश का पहला म्यूजियम है, ये याद रखिएगा, जो कि उत्तर प्रदेश के झांसी में है। आइए नेक्स्ट योजना देखते हैं। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना जो है, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में मवेशियों की नस्ल बढ़ाने और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नंद बाबा मिशन के तहत, क्योंकि जो पहले से नंद बाबा मिशन पहले से योजना चल रही है, तो उसी की पैरेलल जो है नंदिनी कृषक समृद्धि योजना शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य दूध उत्पादन, डेयरी किसानों की आय बढ़ाने के लिए गाय की नस्ल, विशेष रूप से साहीवाल, गिर, थार पारकर और गंगत्री जो है में सुधार करना है। देखिए दोस्तों, ये जो हमारी समीक्षा अधिकारी का जो पेपर होगा उसमें एग्रीकल्चर और पशुपालन जो है, कृषि और पशुपालन से लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे देखिए करंट के क्वेश्चन इसमें से बन सकता है। जो गाय की नस्ल है साहीवाल, गिर, थार पारकर, गंगातिरी, ये जो है इसमें ये इसकी गाय की जो है ब्रीड एक है, नस्ल है, तो इसमें सुधार करना है। और जो है सरकार जो है इसमें 25 दुधारू गायों की एक मतलब स्थापित करने के लिए, एक इकाई स्थापित करने के लिए लगभग 62.5 लाख रुपए का जो है एक लागत पर जो है, अगर मान लीजिए कोई अगर वहाँ पे जो दुधारू गाय है अगर उनके लिए अगर किसी ने एक यूनिट स्थापित की है, तो उसमें जो उसकी जो कॉस्ट आएगी लगभग 62.5 लाख से ज़्यादा, तो वहाँ पे 50% जो है सब्सिडी गवर्नमेंट प्रदान करेगी। तो और ये जो है, और ये योजना जो है लगभग 3 चरणों में जो है इसकी योजना लाभ प्रदान करेगी। तो ये इसका जो है ये नंदिनी कृषक समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश के में जो है ये अभी लॉन्च की गई है, और ये किसके नंद बाबा मिशन के पैरेलल में ही नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, जिसमें कि डेयरी किसानों की आय बढ़ाने के लिए और गाय की नस्लों और में जो है सुधार करने के लिए, दुग्ध उत्पादन में बढ़ाने के उद्देश्य से ये योजना लाई गई है। मान लीजिए यही क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि ये नंदिनी कृषक समृद्धि योजना किस लिए है, मतलब कृषक में, नंदिनी कृषक में तो बहुत सारी योजनाएं आ सकती हैं, जैसे क्रॉप को लेकर के आ गया, मान लीजिए गन्ना को लेकर कि गन्ना की उत्पादन में वृद्धि, या फिर खाद्यान्न मतलब कि उत्पादन में वृद्धि। तो इसमें जो है मेनली हमारा इसका जो उद्देश्य है दुग्ध उत्पादन और डेयरी किसानों की आय बढ़ाने के लिए, और जो गाय की नस्ल को मतलब उसको उसमें सुधार करने के लिए ये नंदिनी कृषक समृद्धि योजना लाई गई है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन योजना देखते हैं। हर घर पेयजल पहुंचाने में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। तो जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो जल जीवन मिशन हमारी योजना आई थी, उसके अंतर्गत हर घर पेयजल पहुंचाने में उत्तर प्रदेश द्वारा की गई प्रगति जो बाकी प्रदेशों के मुकाबले काफ़ी तेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें से क्वेश्चन बनना ही है। उत्तर प्रदेश ने जनवरी 2023 से 61.05 जो लाख कार्यात्मक घरेलू नल जो कनेक्शन है वो स्थापित करके वर्तमान वित्त वर्ष में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। लगभग जो है 2023 से जो है 61.05 लाख जो एक घरेलू नल, मतलब इतने लोगों को घर में जो है नल कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं, स्थापित करने से जो है शीर्ष स्थान में इसको मिल गया है। और जल जीवन मिशन में जो है देश के जो टॉप 50 जिलों में उत्तर प्रदेश के 26 जिले शामिल है। बहुत ही मतलब ये बहुत ही प्रभावी जो ये योजना रही है, इसमें जो उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। क्या है, जल जीवन मिशन में जो है देश के जितने भी शीर्ष टॉप में 50 जिले हैं उसमें से लगभग उत्तर प्रदेश के 26 जिले हैं, और जबकि देश के 10 जो शीर्ष जिलों में उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं। लगभग सोचिए कि मतलब अगर देखा जाए कि पूरे इंडिया में जो है जो जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट है उसमें से यूपी के 7 डिस्ट्रिक्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखिएगा। अब हमें जो है ये जो मतलब देश में हमें पहले टॉप 10 जो डिस्ट्रिक्ट है वो हमें देखना है।
देखिए फर्स्ट में हमारा बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का ही है, साउथ सलमारा मनकचर जो है असम का है, बरेली उत्तर प्रदेश का है। देखिए फर्स्ट ये बुलंदशहर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो ये पूरे इंडिया में जो है जल जीवन मिशन के अंतर्गत टॉप में है और उत्तर प्रदेश में फर्स्ट है, और पूरे मतलब होल इंडिया में जो अगर बात की जाए तो पूरे भारत में जो है पहले नंबर पे बुलंदशहर का नाम है जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर पेयजल पहुँचाने में उत्तर प्रदेश का ये बुलंदशहर सबसे टॉप में है। बरेली उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश, बदायूं उत्तर प्रदेश, मुंगेली छत्तीसगढ़, अब इतना हमें ये नहीं है, पर हाँ ये जो यूपी से रिलेटेड है चंदौली उत्तर प्रदेश, कन्नौज उत्तर प्रदेश, लगभग टॉप 7 डिस्ट्रिक्ट जो है टॉप 10 में शामिल है। तो लखनऊ देखिए टॉप 10 में हमारा है, कन्नौज है 9वें नंबर पे, 8वें नंबर पे चंदौली है, बदायूं 5वें नंबर पे है, मुजफ्फरनगर 4th नंबर पे है, 3rd में हमारा बरेली है, 1st में हमारा बुलंदशहर है। एक बार फिर से देख लीजिए। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, लखनऊ आगरा वाराणसी में बनेंगे यूनिटी मॉल। देखिए लखनऊ आगरा वाराणसी, इसमें क्या है कि उत्तर केंद्र सरकार ने ये योजना जो है लॉन्च की है। इसमें क्या है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो हमारे होते हैं और जीआई टैग वाले जो हमारे मतलब प्रोडक्ट होते हैं और हस्तशिल्प वाले जो हैंडमेड जो चीज़ें बनती हैं प्रोडक्ट बनते हैं, और अन्य राज्यों के जो ओडीओपी जो 1 डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट, यूपी जैसे अदर स्टेट के भी 1 डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्ट हैं, उनकी मतलब बिक्री, उनकी सेलिंग के लिए और उनकी जो है मतलब एक प्रदर्शनी लगेगी। तो इसीलिए यूनिटी मॉल बनते हैं। यूनिटी मॉल का जो कॉन्सेप्ट है इसी वजह से आया है, उसके यूनिटी मॉल बनने के पीछे जो उद्देश्य यही है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे यूपी के हर डिस्ट्रिक्ट के जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, वैसे एमपी का हो गया, असम का हो गया, कर्नाटक का हो गया, जितने भी स्टेट है वहाँ का एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो होंगे। और जो हैंडमेड जो हस्तशिल्प जो कारीगरी है उससे जो वस्तुएं बनती हैं, जो सुंदर सुंदर कलात्मक चीज़ें और मतलब और भी सारी चीज़ें जो हैं हस्तशिल्प से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ों का जो है एक हॉल लगता है, मतलब वही यूनिटी मॉल, इसी का यूनिटी मॉल का उद्देश्य मेनली यही है। तो भारत सरकार के केंद्रीय बजट 23-24 में देश के समस्त राज्यों में यूनिटी मॉल की स्थापना मतलब कि के लिए जो है ये स्थापना के लिए जो है ये प्रदान किया गया है। यूनिटी मॉल का मुख्य उद्देश्य देखिए राष्ट्रीय एकीकरण, मेक इन इंडिया को प्रमोट करना, ओडीओपी प्रयासों को बढ़ावा देना, स्थानीय हस्तशिल्प, स्थानीय रोजगार सृजन करना। इससे क्या होगा कि जो बहुत देखिए जो छोटे छोटे उद्योग गांव में अक्सर होते हैं, टोकरी बुनना, छोटी छोटी मतलब डलिया टोकरी बनना और कितनी सुंदर सुंदर कलात्मक चीज़ें जो बनती हैं, उनको क्या है, उनको एक प्रमोट करना, उनको बड़े स्तर पर ले जाके उनको प्रमोट करना। इसलिए यूनिटी मॉल जो है हर राज्य में उसको बनाने का प्रावधान किया गया है। बाकी ये है, तो मान लीजिए पूछ सकता है कि लखनऊ आगरा वाराणसी जो हमारे यूपी में अभी जो है लखनऊ आगरा वाराणसी में बनेंगे यूनिटी मॉल। और ये जो आगरा लखनऊ वाराणसी क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र भी हैं, तो ये इसलिए यहाँ पे 3 जो है यूनिटी मॉल अभी बनेंगे, लखनऊ आगरा वाराणसी। नेक्स्ट देखते हैं, बागपत के अखिल श्योराण ने चीन में चल रहे एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। दोस्तों ये जो फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने जो चाइना में हमारे एशियन गेम्स चल रहे थे उसमें गोल्ड मेडल इनको मिला है, बागपत के जो है अखिल श्योराण ने। और क्या है 50 मीटर जो 3 पोजीशन राइफल पुरुष टीम में इवेंट में इन्होंने जो गोल्ड मेडल इनको मिला है, इस वजह से ये गोल्ड मेडल इनको मिला है और बागपत के हैं अखिल श्योराण, तो इस वजह से ये घटना जो है थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उत्तर प्रदेश के सभी 95,767 गाँव ने जो है ODF प्लस का दर्जा प्राप्त कर लिया है, प्रबंधन प्रणालियों को लागू कर लिया है। ओपन डेफिकेशन फ्री जो खुले में होता है शौच, वो उससे मुक्त हो गया है। यूपी के लगभग सारे गाँव जो है ODF प्लस की श्रेणी में आ गए हैं। और जो हमारा इंडिया का सबसे पहला स्टेट जो ODF की श्रेणी में आया था तो सिक्किम, क्योंकि पहला स्टेट था जो कि ODF की श्रेणी में आया था ओपन डेफिकेशन फ्री में। तो ये याद रखना, कभी कभी क्वेश्चंस बन जाता है, तो सिक्किम हमारा पहला स्टेट था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक लखनऊ में आयोजित किया गया था। और इसकी जो थीम है राष्ट्रीय पुस्तक मेले की थीम ज्ञान कुंभ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थीम से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला जो था लखनऊ में आयोजित हुआ था। ये मतलब कि डेट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लखनऊ में आयोजित किया गया और इसकी जो थीम थी राष्ट्रीय पुस्तक मेले की वो ज्ञान कुंभ।